बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ़ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं अपने इर्द गिर्द बहुत सारी माओं को ऐसी देखती हूँ जो कि मुझे परेशान नज़र आती हैं। परेशान किस वजह से नज़र आती हैं? परेशान इस वजह से नज़र आती हैं कि वो अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर परेशान नहीं हैं, अपने बच्चों की ग्रूमिंग को लेकर परेशान नहीं हैं। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो कि माओं को मतलब पूरी फैमिली को फेस करना पड़ रहा है वो है जी बच्चों का बिहेवियर, बच्चों की तरबियत। उस पर अब आप जितना मर्ज़ी फोकस कर लें, एक स्पेसिफिक एज जो कि बड़ी ट्रिकी होती जा रही है, जिसमें आपको बच्चे के मूड को समझना, बच्चे को समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। और वो एज स्टार्ट हो रही है 14-15 साल से ऑनवर्ड। आपका बच्चा काबू में नहीं आ रहा, अब वो चाहे लड़की है वो चाहे लड़का है, दोनों का बिहेवियर इतना ज़्यादा वियर्ड जिसे कहते हैं ना कि माँ बाप अगर कुछ समझाना चाहें तो समझने को तैयार नहीं, आर्ग्यूमेंट, और फिर किसी की बात सुनना, किसी की बात बर्दाश्त करना वो पर्सनालिटी का हिस्सा ही नहीं है। आपके पास ज़िंदगी की अपनी मसरूफियात हैं, ज़िंदगी का अपना ही मतलब है। आपके माँ बाप क्या कह रहे हैं आप नहीं सुन रहे, आपकी फैमिली वैल्यूज़ क्या हैं आप नहीं सुन रहे। वो एक अलहदा से दुनिया है जिसमें ये बच्चे अब रहना शुरू हो गए हैं। मुझे शायद मैं अगर अपने टाइम से रिलेट करूं तो शायद इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है, बट स्टिल आपको जब ये 14 साल पहले आप देखें, 15 साल पहले देखें, तो हमारे टाइम पे हमें डर भी था पेरेंट्स का, हमें खौफ भी था, हम झूठ भी उस तरह से नहीं बोल पा रहे थे, हम उस तरह से बहाने भी नहीं कर रहे थे। हम अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं, हमारे दोस्त कौन हैं, हमारे इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट क्या है, हमारे बड़े डिसीजन हमारे पेरेंट्स डिसाइड कर रहे थे। जबकि आज के बच्चे चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर ख़ुद मुख्तार हों, उनकी ज़िंदगी के अहम मामूलात किसी को ना पता हों, वो अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाह रहे हैं वो खुद डिसाइड करें। वो चाहे शादी है, वो चाहे बड़े मामलात हैं, वो चाहे ज़िंदगी के बोल्ड डिसीजन हैं, बच्चे चाहते हैं उसमें कोई इंटरफेयर ना करे, उसके बारे में किसी को पता ना चले, उनके दोस्त कौन हैं किसी को पता ना चले, वो अपने दोस्तों के साथ कहाँ आ जा रहे हैं किसी को पता ना चले। माँ बाप अगर मना कर रहे हैं, अगर सवाल कर रहे हैं, अगर पूछ रहे हैं कि बेटा तुम कहाँ पर हो, तो ये माँ बाप को नहीं करना चाहिए, वो हमें इरिटेट कर रहे हैं। आज के बच्चे का ये बिहेवियर क्यों है? हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए ये नेगेटिव अप्रोच है, बच्चे क्यों ये माइंडसेट बना रहे हैं, बनता चला जा रहा है, क्या हमारी तरबियत में कोई कमी है, पेरेंट्स आज के परेशान क्यों हैं, वो इतने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में क्यों हैं। आज से पहले माँ बाप बच्चों की तरबियत भी कर रहे थे, बच्चों को पढ़ा लिखा भी रहे थे, बट इतना चैलेंजिंग एनवायरनमेंट नहीं था। आज 12 से 18 साल का बच्चा काबू में क्यों नहीं है? हमारे साथ माइंड इंजीनियर मौजूद हैं, मोहम्मद अली साहब, अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है? अल्लाह करम, आप सुनाइए, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज के माँ बाप, आज के पेरेंट्स समझ रहे हैं कि वो एक कटहरे में हैं, बहुत चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है उनके लिए। मतलब एक माँ को घर का काम भी करना पड़ रहा है, अपने बच्चों के लिए जवाबदेह भी होना पड़ रहा है, अपने बच्चों की तरबियत भी करनी पड़ रही है, बावजूद इसके बच्चा काबू में नहीं है। क्यों? अना, काश मैं आपके साथ एग्री कर सकता। अच्छा। क्योंकि वो माँ, जिस माँ की आप बात कर रही हो, वो माँ ने बच्चे को पैदा होते ही मोबाइल पकड़ाया, वो माँ की अपने सोशल मीडिया से फुर्सत नहीं थी उसको, उस माँ ने बच्चे को टाइम नहीं दिया। बाप जो था वो और चक्करों में बिज़ी था, ठीक है। घर में माँ बाप लड़ रहे थे, बच्चे को पैदाइश से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। बच्चे को टाइम, जिस पहले 7 साल बड़े क्रिटिकल हैं, आप बच्चे को 7 साल दो, वो आपको 70 साल देगा। माँ ने 7 साल बच्चे को नहीं दिए, बाप ने 7 साल बच्चे को नहीं दिए। बच्चा, आप कहते हैं आज लॉस्ट है। मेरा जेन जी के साथ, मैं आई एम सॉरी टू जेन जी, मैं उनके सामने शर्मिंदा हूँ, मैं हूँ प्रॉब्लम, जेन जी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये जो हम आज जेन जी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यही हमारे घरों में हो रहा है। हम इनकी आइडेंटिटी जो है ना तबाह बर्बाद कर रहे हैं। किस तरह से? तुम ख़राब हो, तुम बदतमीज़ हो, तुम झूठे हो, हम उनको कंफर्म कर रहे हैं कि यही असल तरीका है, ठीक है। सो ये जितने मैंने तो बच्चों के साथ काम करना छोड़ दिया। अब आई डोंट नॉट वर्क विद चिल्ड्रन एनी मोर, बिकॉज पेरेंट्स ठीक होने की ज़रूरत है, ठीक है। जब वो माँ बाप को, बच्चे को टाइम चाहिए था, माँ बाप के पास टाइम नहीं था। आज माँ बाप टाइम मांग रहे हैं तो बच्चा क्यों टाइम देगा?
एज यू सो सो शैल यू रीप, जो आपने उनको सिखाया है वो आपको रिटर्न दे रहे हैं। अग्री। ठीक है, सो आज आप मेरे सामने ये रोना नहीं रो सकते कि मेरा बच्चा बदतमीज़ है। आप बदतमीज़ थी या थे, वो आपने बच्चे को सिखाया है बदतमीज़ी। अब आप ये कहें कि नहीं नहीं हमारे ज़माने, आपके ज़माने, आपके वालिदैन भी यही कहते थे, हम ऐसे नहीं थे, हमारे बच्चे ऐसे हैं। ठीक है, सो ये जो है ना जेन जी के साथ हम मज़ीद जो जुल्म कर रहे हैं, इनको अपने से और दूर करते जा रहे हैं इस तरह के प्रोग्राम्स करके, यानी कि जो उनकी यानी कि वो ये टाइम बच्चे वेस्ट दूर कर रहे हैं, भागेंगे। बदतमीज़ आपका हैं। कहने ठीक का है? मतलब ये, मैं अगर ये कह रही हूँ कि इन बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं हुई, ये बच्चे नेगेटिव अप्रोच वाले हैं, बट सवाल ये है ये बच्चे ना सुनना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, तो हमने उनको सिखाया ही ऐसे है ना, मैं ये तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने एज पेरेंट्स, देखो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। मेरे दादा की जनरेशन गुलाम पैदा हुई थी, उन्होंने अपने आखिरी दौर में आज़ादी देखी, सो कॉल्ड। ठीक, मेरे वालिद साहब की जनरेशन गुलाम पैदा हुई, उन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी आज़ादी में गुजारी, आधी ज़िंदगी गुलामी में गुजारी। हम लोग सो कॉल्ड आज़ाद पैदा हुए, ठीक है, लेकिन हम कंफ्यूज थे, आज़ाद है या एक्चुअल गुलाम है, क्योंकि पीछे से बाप और दादा गुलामी से आ रहे थे ना, राइट। तो हमें ये समझ, वो कुछ करने लगते थे, खबरदार बैठ जाओ, नौकरी करनी है, ये करना है, कारोबार, ओहो नहीं 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 नहीं, ठीक है, हमें मतलब हर तरह की वो कदगन थी। अब हमारी जनरेशन ने कहा यार ये भी गलत है, वो भी गलत है, हमने मादर पिदर आज़ाद कर देनी है अपनी जनरेशन अगली। हमने अपनी जनरेशन मादर पिदर आज़ाद की, इनको कुछ नहीं कहना, इनको बिल्कुल लोलो पोपो रखना है। इन्होंने बच्चे को पैदा, मेरे पास माएँ आती हैं जी, मेरा 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, वो सुनता ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं आती। अभी मैं स्कूल गया हुआ था, तो वहाँ पर एक पेरेंट प्रिंसिपल से लड़ाई क्या कर रहा है, मैं आपको क्लास में उसकी बात मैं बताऊँगा, बच्ची की, ठीक है। आपका स्कूल किसी काबिल नहीं है, मेरी बच्ची को तबाह कर दिया है, मेरी बच्ची को कुछ नहीं आता, और कल को इसने, मैं जीसी का पढ़ा हुआ हूँ, इस बच्ची ने जीसी का एग्ज़ाम देना और ये फेल हो जाएगी। मैं सुन रहा हूँ, वो प्रिंसिपल डिफेंड किए जा रहा है, नहीं ये है, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कहते नहीं, आप लोग स्कूल में तो आप लोगों को कुछ आता ही नहीं है, बच्चों को कराने नहीं आता आपको। मैं तो अपना बच्चा निकालने आया हूँ आज स्कूल से। मैं सर रहा नहीं गया, मैंने से पूछा, मैं कहा बेटा आपकी बेटी कौन सी क्लास में है? ठीक है, छोटा यंग सा लड़का था वो। कहता है जी अभी तो केजी में है। मैंने कहा तो क्या नहीं सिखाया इन्होंने? कहता है इन्होंने उसको, वो 2 लाइनें नहीं लिख सकती, उसके हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं। अब आप सोचो ना कि हम या ये एक्सट्रीम है या वो एक्सट्रीम है कि जिसने कहा कुछ नहीं कराना जी, मेरे बच्चे को छोड़ दें, इसको आज़ाद कर दें। सो जहाँ पर हमारी इशू जो है, अभी मज़ीद ये गैप बढ़ता जाएगा जेन ज़ी के साथ। जिसको आप बदतमीज़ कह रहे हैं, वो सवाल पूछते हैं। आज जेन ज़ी आके आपसे ये सवाल पूछता है, मेरे 9 साल के बच्चे ने मुझसे पूछा अबू हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? क्या जवाब दोगी आप अपने बच्चे को? आपसे अगर आपका बच्चा कहीं पूछे आप नमाज क्यों पढ़ते हैं, क्या जवाब दोगी आप? बिल्कुल आपको बताना है आपके बच्चे को। तो अब मेरी तो 3 साल की बच्ची मेरे साथ नमाज पढ़ती है, उसको पता है कि रमजान में हमने रोजे रखे। अब पढ़ रही है ना। हाँ, लेट्स से वो 9 साल की हो गए, आपसे ये पूछते नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? आई डोंट थिंक सो कि उसको 9 साल की उम्र में पूछने की भी जरूरत होगी, अगर वो मुसलसल मुझे नमाज पढ़ते देख रही है। दैट इज व्हाट यू थिंक, दैट इज व्हाट यू थिंक, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। बिकॉज जब वो आपके ककून से बाहर निकलेगी, वो ओपन एनवायरनमेंट में जाएगी, स्कूलों में जाएगी, जो कि आजकल के मॉडर्न स्कूल हैं, जहाँ नाच गाना सिखाया जा रहा है, जहाँ पर म्यूजिक जो है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, ठीक है, जहाँ पर लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ रहे हैं। जब वो वहाँ जाएगी, वो आके आपसे सवाल पूछेगी कि हम नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्या जवाब देंगे? आपको एक क्लिप दिखाऊं? दिखाएं। आप देख के हैरान होंगे। 2.5 साल की उम्र है मेरी बच्ची की, ऑलमोस्ट 2.25 साल। माशाल्लाह। एक क्लिप आपको दिखाती हूँ। और मुझे लगता है जब ये चीज़ें स्टार्ट से बच्चों के साथ कर रहे होंगे ना, तो आई डोंट थिंक सो कि उन्हें 9 साल की उम्र में ये जाके पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ऐसे ऐसे घरों के केसेस आपको बता सकता हूँ अना, कि जहाँ पर ये तकरीबन कोई अल्लाह ताला के तकरीबन कोई 20-25 नाम इसने याद किए हैं, माशाल्लाह, खुद सुन के याद किए। माशाल्लाह। अगर आपके बच्चे की ये तरबियत हो रही है, डजंट मैटर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ डजंट मैटर, अल्लाह करे कि ये ऐसे ही रहे। मैं केसेस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको एक ऐसी फैमिली का कहता हूँ, बच्चा, मसला कहाँ है? बच्चा हाफिज, मैं तो अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से, अब मैंने एक सेट पैटर्न बनाया ना कि मैंने इसको एक पोर्शन इस्लामिक नाम, मैं सुबह उठते ही अल्लाह ताला के नाम लगा देती हूँ,
वो अब वो साथ साथ मुसलसल पढ़ती है। मैं नमाज पढ़ने बैठती हूँ, मैं दोनों बच्चियों को साथ बिठा लेती हूँ। मैं यहाँ पर आपकी तरबियत को तो चैलेंज कर ही नहीं रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ फिर हम गलती कहाँ कर रहे हैं? मैं वही उधर जा रहा हूँ। मैं भी आगे चल के मैं भी वही गलती करूँ ना। कह रहा हूँ ना कि जब आपका बच्ची या आपका बच्चा उस स्कूल के उस एनवायरनमेंट में जाएगा, वो जहाँ पर आपके टीचर्स जो है, जो इस्लामियात पढ़ाने वाली टीचर है, वो सर नहीं ढांकती, ठीक है, मसला वहाँ आ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है। जब वो वहाँ जाएगा, वहाँ पर वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट उसको नर्सरी से मिलेगा, ठीक है। आपके यहाँ मॉडर्न स्कूलों में ये मिल रहा है, मेरे पास केसेस आ चुके हैं, ठीक है। उस वक्त आपका बच्चा ये सवाल करेगा। मैं इस आप क्वेश्चनिंग स्कूलिंग पे कर रहे हैं? जी नहीं, मैं क्वेश्चनिंग किसी और चीज़ पे कर रहा हूँ। आप मुझे सिर्फ ये जवाब दो कि अगर आपका बच्चा ये सवाल करे, आप उसको जवाब क्या दोगी? इसमें आपके सवाल का जवाब है, आप क्या जवाब दोगे? 9 साल की उम्र में नमाज वाला सवाल। हाँ। ऑब्वियसली मैं बताऊंगी हम मुसलमान हैं। ओके, फिर हमारा मजहब ये कहता है, सो व्हाट, नमाज हमने पढ़नी है, 5 वक्त की नमाज फर्ज है हम पे। मैं उसको बताऊंगी। सो वो कहेगा सो व्हाट, फिर क्या करोगी? ये तो अब आप मुझे मुश्किल में डाल रहे हैं। एग्जैक्टली हमें इस जनरेशन के सवालों के जवाब देने नहीं आते। हम इनको जवाब अपने तरीके से देना चाहते हैं, जैसे मैंने सीखा है। हम कहते हैं थोपो, ठीक है, तो फर्ज है जी अल्लाह का। अब मेरे बेटे ने मुझसे ये सवाल पूछा, मेरा बेटा, ठीक है, मुझे कहने लगा कि अबू आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? मैंने कहा बेटा एक बात पूछूं आपसे? कहता जी। मैंने कहा बेटा मुझे ये बताओ कि पहली बात तो हम ये से कहते हैं ना कि फ़र्ज़ है, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात नहीं करनी। दिस जनरेशन इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस आंसर, ठीक है, बिकॉज उनको आप क्रिटिकल थिंकिंग सिखा रहे हैं ना, स्कूलों में आपको क्वेश्चनिंग सिखा रहे हैं, और घर में हम कह रहे हैं सवाल नहीं पूछना। दीन पे ओहो अस्तगफिरुल्लाह, दीन पे सवाल पूछा, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। सबसे बड़ी दुश्मनी नहीं सर, कुछ जगहों पे तो सवाल बच्चे का पूछना ही बदतमीजी कंसिडर किया जाता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, दीन के ऊपर तो बिल्कुल ही हम कत्ल कर देते हैं ना बच्चे का, ठीक है। अच्छा, अब उसने, मैंने कहा बेटा आप नमाज आप मुझसे प्यार करते हो अम्मी से? कहते यार अबू ये क्या सवाल हुआ, आप दोनों से करता हूँ। मैं कहा जब हम आपको आई लव यू कहते हैं तो आप मुझे क्या कहते हो? कहता आई लव यू टू। मैं कहा बेटा आप मुझे और अम्मी को आई लव यू टू कहते हो, ठीक है, और हम हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, राइट। लेकिन आप सोचो कि मेरा हर आने वाला सांस जो है ना, वो मेरे अल्लाह मुझे कह रहे हैं आई लव यू अली, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। हर ब्रेथ ही इज टेलिंग मी आई लव यू। तो यार मैं तो 5 दफ़ा आई लव यू टू कहता हूँ, ठीक है। वो सोच में पड़ गया, बिकॉज ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस आंसर। यही सवाल वो अपने स्कूल के इस्लामिक टीचर से पूछ कर आया था, और उसने उसको एग्जैक्टली वही बातें की, ठीक है, कि जी फ़र्ज़ है, मुसलमान है, ये है, वो है। उसने कहा ठीक है हम हैं, लेकिन क्यों पढ़नी है? कोई रीज़न तो नहीं, मतलब मुझे ज़बरदस्ती पढ़ानी है, मैं पढ़ रहा हूँ, करेक्ट ना। अब ये एक, यानी हम जिन सवाल, ये जनरेशन को हमने खुद सिखाया बेटा सवाल पूछो। सवाल पूछना अच्छी बात है। वो एक स्कूल की प्रिंसिपल थी, वो अपने बच्चों को लगी हुई, आप बच्चे सवाल पूछें, सवाल पूछना अच्छी बात है। पूछे उनके वो असेंबली में ना, किसी बच्चे ने उठ के ऐसे ही एक सवाल पूछ दिया, कहती चुप, इस तरह के सवाल नहीं पूछते, ठीक है। नाउ व्हेन यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योर ओन थॉट प्रोसेस, ये जनरेशन मजीद कंफ्यूज होगी। जब ये कंफ्यूज होती है तो ये मजीद सवाल, अच्छा फिर ये आइसोलेशन में क्यों जाती है? वो सेकंड मैं सवाल से आगे अब आने लगी थी, सवाल से आगे ये उससे फिर आइसोलेशन में क्यों जाती है? बिहेवियर का इशू है, और फिर ये बच्चे अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके सवालों के जवाब देना नहीं चाह रहे, आप उनको स्नब कर रहे हैं, आप उन पे इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको समझना नहीं चाह रहे। इम्पोज तो देखिए, हम भी अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर, हमारी ज़िंदगी के जितने बड़े डिसीजन थे ना, कि हम कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, किस दोस्त के साथ जाना है, कौन सा दोस्त अच्छा है, ये हमारे माँ बाप ने डिसाइड किया। खैर इस पे बात कर लेते, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। माइंड इंजीनियर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा रिलेट करें सिचुएशन को अपने बच्चों के साथ। अगर आप परेशान हैं तो, अगर आप सोच रहे हैं कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, तो आप भी सिचुएशन को रिलेट कर सकते हैं। आजकल ना बच्चा सुबह उठा साइड टेबल से या बेड से ही मोबाइल फ़ोन पकड़ा और अपनी दुनिया शुरू हो गई। बस आपने वहीं पे बच्चे को नाश्ता दिया, इकट्ठे बैठने वाला रिवाज भी खत्म हो चुका है ना, कि आप खाने की टेबल पे, फैमिली एज अ यूनिटी खत्म हो गया ना। इवन आपको अब ईद की छुट्टियों में तो चले सारे इकट्ठे थे, अगर हम थोड़ा सा जाके 10-15 दिन पहले देखें, घर में थे, बट उस टाइम को भी आपने अच्छा यूटिलाइज नहीं किया। कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, आप खाने की टेबल पे इकट्ठे नहीं, आप नाश्ते की टेबल पे इकट्ठे नहीं, कोई बेड पे खाना लेके बैठा है, कोई यहाँ खाना लेके बैठा है, और सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, वो चाहे पेरेंट्स हैं, वो चाहे बच्चे हैं। ये इन्वायरमेंट तबाह कर रहा है। एब्सोल्युटली, बिकॉज देखो ना, समझने की चीज़ ये है, फैमिली एक यूनिट था,
फैमिली जब तक एक यूनिट नहीं बनेगा, दरमियान में गैप आएगा। पेरेंटिंग आजकल मैं और आप यानी कि माँ और बाप नहीं कर रहे हैं, ये पेरेंटिंग कर रहा है। एग्जैक्टली। तो जब ये पेरेंट होगा, इस पेरेंट के पास आफत आई है, एआई को मैं आफत आई कहता हूँ, ठीक होगी। इस पेरेंट के पास फेसबुक है, इस पेरेंट के पास इंस्टा हराम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस पेरेंट के पास हैं। ये आपने नई टर्म या ये मेरी टर्म्स हैं, आप इनको जरा दोबारा बता दें। आफत आई, फेसबुक, इंस्टा हराम, ठीक है, और थुक थुक, मैं तो टुक टुक भी नहीं, टिकटॉक भी नहीं कहता हूँ उसको, ठीक है। अब जब आपने ये इन चीज़ों से पेरेंटिंग हो रही है, उसके आइडियल्स कौन हैं? उसके आइडियल्स हैं, कोई डकी बर्ड है तो कोई हटबट है, ठीक है, उसके आइडियल्स वो हैं क्योंकि उनके इतने फॉलोअर्स हैं। उसको ये लगता है कि ये है असल दुनिया, रियल लाइफ। आपको पता नहीं इस बात का पता है या नहीं पता, 2024 जनवरी में एक अमेरिका में एक केस हुआ था। एक माँ ने गूगल और एक और एआई की एक वेबसाइट थी, मैं नाम उसका इसलिए नहीं बताऊंगा कि उसको लोग जाके देखेंगे, उस पर केस किया था। उसका बच्चा 13 साल का था, 12 साल तक वो फैमिली एज अ यूनिट थी, और वो कहते हैं हम बच्चे को खेलने ले जाते थे, बाप भी माँ भी सारा कुछ। बच्चा फुटबॉल खेलता था, अमेरिकन फुटबॉल, ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त अच्छा फुटबॉलर था अपने स्कूल का। 12 साल में उसको एक प्रोग्राम आता था, ये आपके नेटफ्लिक्स पे, मुझे नाम उसका ज़हन से भी निकल गया, उसके ना उसकी कोई हीरोइन थी, क्वीन, उसको वो क्वीन पसंद आ गई, ठीक है। अच्छा। अब उसने उस क्वीन के करैक्टर को ईमेलें लिखी, लेटर लिखे, उससे रब्ता कर सका नहीं कर सका। उसने उस एआई प्रोग्राम के बारे में सुना, जिस प्रोग्राम ने कहा कि आपको वो करैक्टर हमसे हम मिलवाते हैं। तो उस एआई ने वो करैक्टर बनाया, इस बच्चे की उस करैक्टर से दोस्ती। और 12 साल से 13 साल तक, 1 साल माँ भी अंधी बन के रही। वो बच्चा कमरे से बाहर नहीं निकलता था, स्कूल से आता था सीधा कमरे में, उस एआई करैक्टर के साथ उसकी कोऑर्डिनेशन बन रही थी। एक दिन उस बच्चे ने उस एआई करैक्टर से कहा कि काश कि मैं तुम्हें रियल लाइफ में मिल सकूं। तो आगे से उस एआई ने कहा हाँ ठीक है, तुम ये दुनिया छोड़ो, मेरी दुनिया में आ जाओ, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। वो गया अपने बाप के कमरे से, पिस्तौल निकाली, अपने आप को शूट कर लिया, ठीक है। उस माँ ने फिर गूगल पे और इन पे दोनों पे केस किया हुआ है। ये पिछले 1.5 साल से वो केस चल रहा है अभी भी उनका, यूएस में जाके आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। नाउ जब उस माँ से ये पूछा गया कि तू कहती मैं ये देख रही थी कि यार वो शायद पढ़ाई में सीरियस हो गया है, शायद उसका कोई और आ गया है, मैंने ये मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो एक एआई के करैक्टर के साथ इतना इन्वॉल्व हो चुका है। नाउ व्हाट डज इट मीन कि माँ बाप बच्चों को देख ही नहीं रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हम तो एआई को कह रहे हैं कि ये जिद्दत है, ये कामयाबी है, ये आने वाले वक्त की कामयाबी की ज़मानत है। जो एआई के पीछे ना गया, जिसने ये सब चीज़ें ना सीखी, वो तो बहुत दूर रह जाएगा, वो तो बहुत पीछे रह जाएगा। अरे देखो बात पता है क्या है, बात ये है, ये टेक्नोलॉजी मेरे लिए है, मैं टेक्नोलॉजी के लिए नहीं हूँ। अगर ये टेक्नोलॉजी मेरे लिए नहीं रही और मैं इसके लिए बन गया, देखो उन्होंने आपको फिल्में भी बना बना के दिखा दी हैं, एंटिटीज रूलिंग द वर्ल्ड, ठीक है। आपको हर दूसरी फिल्म में वो फ्यूचर दिखा रहे हैं कि हम क्या करने वाले Exactly. हैं, राइट। वो कोई ना साइबोर्ग आ जाएंगे, फलाने आ जाएंगे, ठीक है, वो सब आपको दिखाई जा रहे हैं। और आज से नहीं दिखा रहे हैं, वो 60s में स्टार वॉर्स आई थी उस वक्त से दिखा रहे हैं, Exactly. ठीक है। तो उनको पता था कि उन्होंने क्या प्लान किया हुआ है ना। हमें मेंटली क्यों ये सब जो सबका जब सिस्टम जो है ना, ये इवेंचुअली फिर इसको हम रिलेट करेंगे तो ये दजालियत की तरफ जाएगा ना, ठीक है। दजल का क्या मतलब, क्या, फ्रेब। बिल्कुल। सो ये आफत आई जो है, ये भी एक फ्रेब है। हाँ टेक्नोलॉजी अच्छी है, टेक्नोलॉजी के मैं खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल सीखनी चाहिए। सीख के मैं कहता हूँ भाई अपनी टेक्नोलॉजी बनाओ ना, अपनी तो तुम बना नहीं सकते, एक व्हाट्सएप तो तुम अपना बना नहीं सकते, राइट। तुम बातें कर रहे हो कि जी हमने वो ये चीज़ें टेक्नोलॉजी में जाना है, टेक्नोलॉजी सीखनी है तो टेक्नोलॉजी बनाकर दिखाओ, डोंट। अब सवाल क्या है, आपने तो आफत आई कह दिया, आपने तो नए नए नाम रख दिए, और वो नाम रखे कि जिनसे हम जो पेरेंट्स हैं वो सुन भी रहे होंगे तो वो कहेंगे कि अपने बच्चों को इनसे दूर रखना है। सवाल ये है कि मैं अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन क्यों ना दूँ। अब जब जिद्दत में जा रहा है, मेरे बच्चा अगर घर से बाहर होगा, मुझे उससे फ़ोन पे बात करनी है, अगर वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहा है, फिर उसकी ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं, छोटी सी बच्ची की हो रही है, मेरी 3 साल की बच्ची ऑनलाइन क्लासेज ले रही है, क्या करूँ मैं, ऑप्शन नहीं है। वेरी गुड। मेरे जब ये कोरोना आया था ना, तो कोरोना में आपको पता है, कोरोना वाज अ ब्लेसिंग फॉर दिस वर्ल्ड। कोरोना में फैमिलीज बहुत माय क्लोज गॉड, वाज, अब आपने ब्लेसिंग कह दिया। इट वाज अ ब्लेसिंग। वो टाइम पे लोग मर रहे थे, वो देखो हम पनाह मांग रहे थे, वो हम जो तौबा मर रहे कर थे ना, रहे थे वो अल्लाह उससे से। ज़्यादा लोग डेली मर रहे हैं जितने कोरोना में मरे थे। उस इन्फ्लुएंजा, अकेले इन्फ्लुएंजा से हाँ, आज भी agree. कोरोना से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, Agree. राइट। नाउ ब्लेसिंग क्यों थी कि फैमिलीज एज यूनिट बनी थी, लोगों को पता चला था अच्छा ये माँ है, ये बाप है, ये बेटा है, ये बेटी है, करेक्ट।
उस वक्त भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। अब बच्चों को कंप्यूटर पे हमने ऑनलाइन क्लासेस लगा के देते थे हम। मैंने अपने बच्चों को किसी को भी, ठीक है, 15 साल से पहले बड़ों को, और जो छोटा जो था वो अभी 15 के बाद उसको अब क्लासेस की ज़्यादा है तो अब उसको अब मिला है। बड़ों को 18 साल से पहले मोबाइल नहीं दिया गया, उनका मोबाइल, ठीक है, जो उनको चाहिए था। माँ के मोबाइल पे हर एक की क्लास थी या मेरे मोबाइल पे क्लास थी, आओ आके क्लास लो या कंप्यूटर पे बैठ के क्लास लो। क्लासेस ऑनलाइन कंप्यूटर पे ली जा सकती हैं, कंप्यूटर सेंटर में पड़ा हुआ है। दे कैन नॉट गो एंड सिट इन द एक्सक्लूडेड रूम, ठीक है। नाउ अगेन उसके लिए फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है कुछ मेहनत ज़्यादा। हमें एज अ पेरेंट ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी ना, राइट, वो हम करने को तैयार नहीं है। आपने बच्चे को, अगर बाहर बच्चा जा रहा है, मेरे बेटे को बहुत अरसे तक, वो क्रिकेट खेलता था प्रोफेशनली, उसके पास बटनों वाला फ़ोन था। भाई तुमने कॉल करनी है ना, कॉल के लिए फ़ोन इनफ। मोहम्मद अली साहब, अब तक की आपकी गुफ्तगू जो है ना, आप मुसलसल बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा हूँ। आप क्रिटिसाइज पेरेंट्स को कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चे पैदा ऐसे नहीं हुए थे, ये क्लीन स्लेट थे। आपने यहाँ पर ये तस्वीर लगाई है, तो ये बच्चा जो था ना, वो क्लीन दीवार थी, उसके ऊपर आप काली पे तस्वीर लगाती, वो काला बन जाता, राइट। आज अगर हमें बच्चों को वापस लाना है तो हमें अपने तरीके को चेंज करना है। हमें ये समझना है कि यार अगर मेरी वजह से ये दूर हुए हैं, व्हाट कैन आई डू टू ब्रिंग देम बैक टू मी। दिस इज हाउ माई जर्नी। मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, मेरा माइंड साइंस से क्या ताल्लुक था। मेरी जर्नी क्यों स्टार्ट हुई थी कि मैंने अपने बड़े बेटे को, जब वो 9 साल का था, मेरी बेगम ने कहा ये झूठ बोलता है, ठीक है। मैं कहा अच्छा। मुझे किसी ने कहा यार जो बच्चे झूठ बोलते थे ना, तो हमारे उस्ताद पता है करते थे, उसके मुंह में लाल मिर्चों का चम्मच डालते थे। मैं को फ़ख्र से नहीं बता रहा हूँ, मेरे आज भी शर्मिंदा हूँ अपने बच्चे के सामने। मैंने उसको बुलाया, लाल मिर्चों का चम्मच उसके मुंह में डाल दिया। इंतहाई जाहिलों वाला काम किया मैंने, ठीक है। और उस वक्त जिस बच्चे ने मुझे देखा ना जिस तरह से, उसने मुझे कहा कि यार तो अब्बा तू मुझे मार दे या मेरे बड़े होने का इंतजार कर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। ही हैड अ रिवेंज इन हिज आइज। जाहिर है मैंने जुल्म किया था, मुझे शर्मिंदा हूँ मैं उसके ऊपर, मैं आज भी सॉरी कहता हूँ उसको, ठीक। उस दिन आई रियलाइज्ड कि ये बच्चा ऐसा पैदा नहीं हुआ था, ये झूठा नहीं था, ये काहिल नहीं था, ये बदतमीज़ नहीं था, मैंने सिखाया इसको। तो अगर मुझे इसको चेंज करना है तो किसको चेंज करना है? पहले खुद को चेंज करना है। सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी। हम पेरेंट्स आज बच्चों को चेंज करना चाहते हैं, अपने झगड़े, मियाँ बीवी अपने झगड़े नहीं छोड़ना चाहते, उनकी अनाएं बच्चों से बड़ी हैं। बिल्कुल, उनकी अनाएं बच्चों की परवरिश से बड़ी हैं। वो बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, राइट। बीवी कहती है, हमारे आज भी क्या चल रहा होता है, बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो बच्चे माँ के होते हैं, माँ काबू कर सकती है पूरे घर को। यार ये क्या है, बच्चे तो दोनों के हैं भाई। मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, वो कहती है बाप के पास ना जाना, वो कहता है माँ के पास ना जाना। आप बच्चों को अभी से डिवीजन सिखा रहे हैं, वो बच्चा सिक्लूड होकर अकेला क्यों नहीं होगा। मैं बच्चों को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक छोटा सा आपको रीफ्रेज कर दूँ, मैं बच्चों को समझने के लिए पेरेंट्स को इनकरेज कर रहा हूँ कि आप अपने घर के माहौल को समझें, आप क्या दे रहे हैं। ऐसे हो, एक शेर है फारसी का कि अज़ मकाफ़ाते अमल गाफिल मशाओ, गंदुम अज़ गंदुम बरवायत जाओ अज़ जाओ। गंदुम बोगे तो गंदुम काटोगे ना, जौ बोगे तो गंदुम नहीं काट सकते। आप बो रहे हैं जौ और कटवाना चाह रहे हैं गंदुम, आई एम सॉरी, ऐसे होगा नहीं। पेरेंट्स स्टिल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चंस ऑफ दिस जनरेशन। मैं ये नहीं कह रहा विद दिस जनरेशन, उनके सवालों को सिर्फ सुनना शुरू कर दें। जरूरी नहीं कि आप जवाब दें, ये भी मेरी बात समझिएगा। हर सवाल का जवाब, आप पेरेंट हैं, आप इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, आपके पास नहीं होगा। आप उनको सिर्फ सुन लें। चूंकि आप नहीं सुनते, वो जाके चाचा जीपीटी को सुनाता है, राइट। अब मैं आपको चैट जीपीटी की एक मज़ेदार बात बताता हूँ। मैंने एक असाइनमेंट करनी थी किसी के करके अपने इसकी प्रेजेंटेशन के लिए, तो मैंने चैट जीपीटी से कहा यार मुझे इस टॉपिक में ना इकबाल के अशार ला के दे दो। अच्छा, उसने आधा शेर कहीं से पकड़ा, आधा शेर कहीं से पकड़ा, मिसरे जोड़ के ना मुझे शेर बना दिए। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा ये तो इकबाल के शेर नहीं है। कहता नहीं इकबाल के शेर है, ये मिसरा इस नज़म का, ये मिसरा इस नज़म का, जोड़ो तो एक शेर बन जाता है। मैंने कहा, मैं क्या, तुम तो मुझे गुमराह कर रहे हो, ये शेर तो असल में ये है। तो मुझे चैट जीपीटी का रिप्लाई क्या आया, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने मेरी करेक्शन कर दी, वरना मैं लोगों को गुमराह करता। ये है चैट जीपीटी, ठीक है, जिसको आप जिद्दत समझ रहे हैं, वो भी माफी मांग रहा है, उससे भी गलती होगी, ये समझ लें। हम समझते हैं वहां से जो जवाब आ रहा है वो तो बिल्कुल 100% टेक्नोलॉजी है। क्योंकि आप बच्चे को सुन नहीं रहे हैं, ये सुन रहा है, तो बच्चा उसके पास जाके सुनाना चाहता है। उसको पता है यार ये इसने मुझे आगे से लान तान तो करनी नहीं है, हाँ, ये मुझे फौरन जवाब दे देगा, वो चाहे गलती हो। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक वंस अगेन। नौजवान नस्ल को एक और बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। नौजवान नस्ल मनशियात की आदी क्यों है? अब आपका इन्वायरमेंट, घर में कोई सिगरेट तक नहीं पीता, बट बच्चा यूनिवर्सिटी गया तो उसको सिगरेट भी लग गया, वो दीगर मनशियात की तरफ भी चला गया। ये आसपास के लोग, इर्द गिर्द के दोस्त आपके बच्चे की पर्सनालिटी पर किस कदर असरअंदाज होते हैं? मोहम्मद अली साहब। A man is known by the company he keeps and a woman of course with her Obviously. company, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इंसान अपने दोस्तों के मज़हब पे होता है, ठीक है ना। वो मज़हब का ये सारी चीज़ें मज़हब ही है, ठीक है। इशू ये है, जो आपने शुरू में एक बात की थी, मैं उसकी तरफ अब आता हूँ कि लोग, बच्चों को प्रॉब्लम होती है भी मेरे दोस्त के बारे में क्यों जानना है आपने, दोस्त है जी मेरा। मैं कहता हूँ बेटा दोस्त का नाम नहीं, कोई माँ बाप ने नाम नहीं रखा है, बेटा बता दो। फॉर एग्जाम्पल फारूक, फारूक कौन, कहाँ रहता है, इससे आपको क्या लेना देना, दोस्त है मेरा, राइट ना। उनको ये लग रहा होता है कि हम उनकी ज़िंदगी में इंटरफियरेंस कर रहे हैं, ठीक होगी। अच्छा, अब वो जो दोस्त हैं, मैं अभी छोटे बेटे के साथ बात कर रहा था, तो उसके ना एक दोस्त ने उसका वो स्कूटी लिए, उसको इन्होंने ली हुई थी, तो उसको उन्होंने मारा है उसकी, और वो बच गया है। वो बच्चा जिसने मारा है ना, खुद उसकी खैर बाजू शाजू टूट गया, लेकिन वो जिंदा बच गया, क्योंकि वो जिस तरह से स्पीड में एकदम उसके हाथ से निकली है स्कूटी। तो मैं उसको समझा रहा था, मैंने कहा बेटा ये देखो, आप लोग छुप छुपा के ये काम कर रहे थे, इसका नुकसान क्या हुआ है, उस बेचारे की नाक भी टूटी है, बाजू भी टूटा, राइट। अब वो अस्पताल में बैठा हुआ है। तो अब देखो कि अगर आप मुझे बता दो, कुछ करना कर लो, मैं मेरे साथ कर लो, जो भी काम करना है आओ मेरे साथ करो, मैं चलवाता हूँ आपको, मैं आपको वो करता हूँ। तो लेकिन आप जब ये छुप के कर रहे थे, अगर खुदा ना खास्ता कुछ उसको कुछ हो जाता, तो उसके पेरेंट्स ने, आप 4 लड़के थे इकट्ठे, उसके पेरेंट्स ने क्या कहना था कि जी इन बच्चों ने, ये भी बच्चे शामिल थे, इन्होंने करवाया होगा, राइट। तो मैंने कहा बेटा इसमें फितना भी फैलता, फसाद भी फैलता। अच्छा, अब वो एक एक्सीडेंट उनका हो गया ना, अब उनको सबक आ गया है। अब वो बच्चे जो हैं, अब उनको मैं कहूँ ना अपने बच्चे को कि यार तुमने नहीं जाना, वो कहता नहीं अबू मैंने अब ये काम नहीं करना, ठीक। तो ये प्रैक्टिकल उसने एक चीज़ सीखी अनफॉर्चुनेटली। अब वो क्यों उसने ये किया, क्योंकि उसके वो जो दोस्त थे, वो दोस्त तो थे वो सारे बाइकों वाले थे, ठीक है। तो इसको था कि मुझे बाइक क्यों नहीं मिलता, राइट। तो इसने मुझे, तो मैंने सबसे कहा, मैंने कहा बेटा अब आपको समझ आइए आपको बाइक क्यों नहीं मिलता, आप 18 के हो जाओ। आज वो बड़ा खुश है, कहता है वो नहीं, सीएम ने 16 साल कर दी उम्र, तो मुझे अगले साल मुझे बाइक का लाइसेंस मिल जाएगा, मुझे बाइक चाहिए, ठीक है। मैं कहा भाई ठीक है, अगर तेरी सीएम ने कर दिया तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, राइट। लेकिन पॉइंट इज़ कि हम वो जो बच्चों की वो जो कंपनी है, हम उस कंपनी को, अच्छा मैंने अब उस कंपनी को जानने का तरीका क्या निकाला, मैंने उस कंपनी को जानने का तरीका निकाला, मैंने कहा बेटा सबको दोस्तों को बुलाओ घर खाने पे, ठीक है, आप उनको खाना खिलाओ, हम यहाँ पर घर में उनकी पार्टी करते हैं। आए, मैंने सबसे मिला। अब वो, उसको तो ये लगा ना कि अब मेरा तो दोस्त कमरा बंद कर लिया हमने, हम अंदर पार्टी कर रहे हैं। मैं कहा हाँ कमरा बंद करके बैठो, आपको कोई नहीं अंदर आएगा। तो मैं नॉक करके मैं कहा बेटा मिला तो दो यार, कौन कौन है और बच्चों क्या हो रहा है। अब अच्छा, अब ये एक टेक्निक से मैंने उन बच्चों के साथ जो है अपना 20 मिनट आधा घंटा निकाला। जब गपशप शुरू हुई, बच्चे भी मेरे साथ बच्चे एंजॉय करने लगे, ठीक है। मैंने उनके साथ उनके लेवल पे जाके बातचीत की। ना ये इन्वेस्टमेंट पेरेंट्स नहीं करते, ठीक है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। देखो हम लोग एट द एंड ऑफ द डे हर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाहते हैं ना, इसका रिटर्न मेरे बच्चे की ज़िंदगी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये मॉडर्निज्म के नाम पे शीशा, वेप हर जगह हमें नजर आ रहा है। आम हो गया। अब तो दुकानें खुली हैं ना बड़ी बड़ी, वेप मास्टर, बिल्कुल, ये वो बड़े बड़े वो लगे हुए हैं बोर्ड, हर नौजवान के हाथ में वेप है। अब हमें लगता है ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है, ये स्टाइल स्टेटमेंट है। इवन पेरेंट्स को भी लगता है ये तो सिगरेट है ही नहीं, बल्कि उससे बड़ी तबाही है ये। माहिरीन तो यही कहते हैं ना कि उससे केमिकल है ना, ये तो केमिकल है। यस, वो तो चलो कम से कम टोबैको था, ये केमिकल है, प्योर केमिकल है। तो ये चीज़ें आपके बच्चे की जहाँ ज़हनी सलाहियतें बदल रही हैं ना, वहाँ उनके अंदर वो एटीट्यूड लेकर आ रही हैं कि अच्छा हमें कोई देख भी रहा है तो हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। उसमें ना देखो एक बात, मैंने अपने बच्चों को ना, दोनों को, बड़े को भी छोटे को, मैं कहा बेटा आपने जब वेप करना होगा ना मेरे पास लेके आना, इकट्ठे बैठ के करेंगे, ठीक है। उनके अंदर से ये वो पेरेंट्स से क्यों छुप रहे हैं, क्योंकि पेरेंट दोस्त नहीं है, पेरेंट उनके लिए जल्लाद है। अब वो छुप के जब करेंगे, मेरे छोटे बेटे ने एक दिन आके मुझे कहा कि अबू वो दोस्त मेरे वेप पी रहे थे, मैंने भी एक लिया। मैं कहा अच्छा चलो एक ले लिया ना, बता दिया ना आपने मुझे, नो प्रॉब्लम। मज़ा आया? कहता नहीं यार मुझे उल्टी सी आ गई थी, इसको गंदा सा टेस्ट था। मैं कहा फिर बेटा दोबारा ना करना, राइट। तो अब मैं वहाँ बस, तेरी ऐसी की तैसी, शर्म नहीं आई तुझे, वो नेक्स्ट टाइम मुझे बताएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम इस चीज़ को, मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ कि बार बार बात वही आती है, हमें अपने पेरेंटिंग स्टाइल को
चेंज करना है। एक अरबी का मकूला है, इसको हज़रत अली के साथ कई दफ़ा लोग मंसूब भी करते हैं कि बिन ज़मानी का उसमें लफ्ज़ आता है कि बच्चे की परवरिश उसके ज़माने के मुताबिक करो, अपने ज़माने के मुताबिक नहीं करनी। हम उनकी परवरिश अपने ज़माने के मुताबिक करना चाह रहे हैं, राइट। अब ये जो नशे हैं, चाहे वो मोबाइल का नशा है, चाहे वो स्क्रीन एडिक्शन है, चाहे वो गंदी फिल्मों का नशा है, गंदी पिक्चर्स का नशा है, चाहे वो एक्चुअल वेपिंग का नशा है, चाहे वो आइस का नशा है, ये नशे बच्चे क्यों कर रहे हैं इस एज में? बी ऑनेस्ट है ना, क्या आप अपनी उस एज में एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते थे, एक्सप्लोरेशन नहीं करते थे? वो एज का हिस्सा होता है। एज का हिस्सा होता है। उस टाइम पे या तो हमारे ज़माने में तो ये था कि हमें तो अगर हमने एक्सपेरिमेंटेशन भी करते पकड़ा गया तो इतनी मार पड़ती थी कि डर लगता था, लेकिन फिर भी करते थे कि पकड़े जाएंगे तो मार खा लेंगे, राइट। आज आप बच्चे को जब मारेंगे बच्चा बागी होगा, क्योंकि आज आपने बच्चों को ड्रामों में भी सिखा दिया घर से निकल जाओ, ठीक है। आज आपके ड्रामे क्या सिखा रहे हैं? माँ मारते हैं, घर छोड़ दो, पुलिस को बुला लो, राइट। आप उसकी बजाय व्हाई डोंट यू बिकम अ ट्रू फ्रेंड, जिससे बच्चा आके आपके साथ हर चीज़ शेयर करे। कौन से वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को बलूगत सिखाते हैं? मुझे आप बता दो। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह, ये बच्चों से ये बातें नहीं करनी। क्यों नहीं करनी भाई? आप नहीं करोगे, बाहर से सीखेगा, ठीक है। सो वो जो कंपनी बाहर वाली है वो भी तो ना तजर्बाकार कंपनी थी ना, बिल्कुल, राइट। सो पॉइंट इज कि आप जो अगर बच्चों की कंपनी, हम सोल्यूशन की तरफ थोड़ी चलते हैं ना, आपने बच्चों के साथ अगर दोबारा से अपने उनको सर्कल में लेकर आना है तो उसके लिए लर्न हाउ टू बी देयर फ्रेंड। ये सीखें कि उनके लेवल पे कैसे जाना है। ये सीखें कि हर सवाल बदतमीजी नहीं है। हम समझते हैं हर सवाल बदतमीजी है, और फिर वो बदतमीजी हर सवाल बन जाती है। सही, ठीक है। सो आपने उनको उनके सवालों का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। आपको नहीं आता जवाब, आप कहें बेटा मुझे नहीं पता, मैं ढूंढ के पूछ के बताता या बताती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई, आपका बच्चा आपके पास फिजिक्स की प्रॉब्लम लेके आएगा तो आप उसको मारेंगे तो नहीं ना? बिल्कुल ऐसे ही। आप कहेंगे बेटा मैं फिजिक्स के टीचर से ट्यूशन दिलवा देता हूँ तुम्हें, राइट। तो आप उसको सुनना शुरू करें। हम पेरेंट्स आज सुनना नहीं चाहते। बिल्कुल, हमारी ये अना ईगो ये होती है कि मैं पेरेंट हूँ, जो मैंने कह दिया, चूंकि मेरे माँ बाप ने मुझे जो कहा था मैंने माना था, तुम्हें मानना फर्ज है। सवाल नहीं करना, बस जो कह दिया कह दिया वो फर्ज। डू और डाई, नेवर आस्क व्हाई। हाँ, फिर वहां पर ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वहां पे बच्चा जो वो स्टबन होना शुरू हो जाता है, जिद करना शुरू हो जाता है, उसको होता है जी मेरे बात से इनकार किया। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ जल्दी से। एक मेरे पास एक केस आया था, चलो मैं शहर हज़फ कर देता हूँ, ठीक है। वो बच्चा इसी तरह माँ बाप के साथ, उसकी माँ बाप की आपस में लड़ाई होती थी। वो माँ को अलग एक्सप्लॉइट करता था कि बाप तुम्हारे बारे में ये कह रहा है, बाप को कहता था माँ तुम्हारे बारे में इस तरह की बात करी, दोनों से मुराद लेता था। और सीख कहाँ से रहा था वो? चूँकि वो दोनों माँ बाप उसको टाइम नहीं देते थे, तो बाहर एक बड़ा लड़का वो उसको सिखा रहा था। वो दोनों से पैसे ऐंठता था, जाके उनके साथ बैठ के वो वेपिंग करता था, वेपिंग से वो आइस पे लग गया। ओहो, ठीक है। तो पैसे यहाँ से उसको माँ को बाप के खिलाफ बात करके, बाप के माँ के खिलाफ बात करके उसको दोनों से पैसे भी मिल रहे थे। बच्चा बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लॉइटर है। अगर आप दोनों की आपस में नहीं बनती, और कहाँ सबसे ज़्यादा गड़बड़ कहाँ आती है? माँ बाप ने कहा कि अब इसने बाहर नहीं जाना, ठीक है। माँ कहेगी जा चला जा, मैं कह दूंगी मैंने भेजा है। माँ ने कहा कि इसने अब खाना खा टाइम है, बाप ने कहा बेटा नहीं खाना, बाहर से मंगवा लो। यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल चेन ऑफ कमांड। चाहे वो उस वक्त माँ गलत थी या बाप गलत था, ऑन द स्पॉट बच्चे के सामने आपने उसको गलत नहीं करना, अकेले में आप बात करें। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद आते हैं जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक और चैलेंज जो मुझे लगता है कि इस जनरेशन को फेस करना पड़ रहा है वो ये है कि बड़ी जल्दी ना उम्मीद हो जाते हैं, छोड़ देते हैं चीज़ें, भाग दौड़ नहीं करते हैं, स्ट्रगल नहीं करते हैं। एक दो दफ़ा कहीं से फेलियर हुआ, उसके बाद उस चीज़ पे तो फुल स्टॉप लग गया, अब तो इस रास्ते पे जाना ही नहीं है। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। ये आपने जो अभी पॉइंट उठाया ना, ये असल प्रॉब्लम है जेनजी की। इसका पेरेंटिंग से ताल्लुक इतना नहीं है, ठीक है। इसका ना स्कूलिंग से ताल्लुक है। भाई जब मैं एक चीज़, आई थिंक वो स्ट्रगल से ताल्लुक है, वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर एक क्लैरिफाई कर दूं कि जब मैं पेरेंटिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं उसातिज़ा की भी बात कर रहा हूँ। जाहिर बात है, वो आपकी तरबियत का बहुत अहम पहलू है। 70% टाइम बच्चा स्कूल में गुजार रहा है अपना, ऐसे ही है, ठीक है। तो इसलिए वो इक्वल सारे उसमें है। अच्छा, अब ये जो है ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हमारे एक केमिकल ब्रेन में प्रोड्यूस होता है जिसे डोपामीन कहते हैं। अगर वो डोपामीन, आप जिम जाते हैं तब भी डोपामीन प्रोड्यूस होता है, रिवॉर्ड केमिकल है वो, ठीक है। आप जब भी कोई अच्छा काम करते हैं वो केमिकल प्रोड्यूस होता है ना। अगर वो केमिकल आपका किसी हार्डशिप से प्रोड्यूस हो रहा है, मेहनत से प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन आपका ब्रेन और माइंड दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आपका जो माइंड है
इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी, ठीक है। अब आपकी फिक्शन ये है कि ओह लाइक्स, ठीक है, माइंड कहता है ओ ये एक्साइट हो रहा है, एक्साइट हो रहा है, डोपामीन प्रोड्यूस करो, डोपामीन प्रोड्यूस करो, डोपामीन प्रोड्यूस करो। अब वो डोपामीन जो है वो जहर बन गया आपके लिए, ठीक है। और जैसे ही मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि जी वो मेरे तो दोस्तों ने मुझे निकाल दिया। अभी एक बच्ची का था कराची में, एक बच्ची का मेरे पास केस आया था, ठीक है, कि जी वो दोस्तों के सर्कल से उस बच्ची को कैसे निकाला गया कि उसने एक दोस्त की पिक्चर पे लाइक नहीं किया था, अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ने उसको सर्कल से निकाल दिया इस बात पे, और वो बच्ची डिप्रेशन में चली गई टू दैन एक्सटेंड कि वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ही फेल हो गया, ठीक है। नाउ बिकॉज उनको हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए, उनको फौरी चाहिए, उनकी वो जो वायरिंग हो रही है इसको हम इस हद तक उसको हमने शॉर्ट नर्व कर दिया। आपको एक मुझे नहीं पता आप लोगों के ज़माने में ऐसा था या नहीं था, कम से कम हमारे ज़माने में जब मैं छोटा था तो मुझे कुछ नहीं तो 15,000 1500 नंबर याद हुआ करते थे। हमारे पास मैक्सिमम भी होता था तो वो छोटी सी डायरी होती थी जेब में, जिसमें हमने लोगों के नंबर लिखे होते थे, लेकिन नंबर याद होते थे तकरीबन, ठीक है। रास्ते याद होते थे, एक जगह जहाँ से गुजर जाते थे वहाँ दोबारा हमें जीपीएस की ज़रूरत नहीं होती थी। आज आज नहीं रास्ते, आज हम गूगल मैप लगा के हर गूगल जगह मैप जा रहे आपके मेरे साथ भी हुआ है ना। अब चूंकि मैं खुद उसी का मुजरिम हूँ, उसी चीज़ का, कि मेरे अभी हैक हुआ सारा कुछ, व्हाट्सएप यूट्यूब मेरा सब हैक हो गया, सब कुछ बंद हो गया था। आई हैड जीरो कनेक्शंस, जीरो कॉन्टैक्ट्स, मेरे पास कोई नंबर नहीं था। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, क्योंकि आज हम इतने डिपेंडेंट हो गए हैं, अब हम वो मेहनत नहीं कर। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और भी है, मैं आज इंटेंशनली अपने माइंड में लोकेशनें याद नहीं रखता, बिकॉज मेरे माइंड से मैं और बड़े सारे काम लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने अपना गुलाम रखा हुआ, भाई गूगल मैप लगाया या कोई भी मैप लगाया, उससे मैंने लोकेशन ले ली। वाई शुड आई बी बॉदर्ड? हाँ, अगर मुझे ये गलत जगह पर लेके जा रहा है तो मुझे बेसिक रास्ता पता है, मैं वहाँ से उसको मोड़ सकता हूँ कि भाई तू किधर लेके जा रहा है, ठीक। आज हमने बच्चों को, चूँकि वो और हमने क्या, वो बच्चे जो हैं वो इस AI जिसके हम पहले भी बात कर रहे थे, इन चीज़ों की वजह से उनको फौरी जवाब, वो आपसे बात बाद में करेगा, पहले वो जी जी ठीक जवाब निकाल लेगा, ऐसे ही है। उसकी वजह से उनका मेमोरी स्पैन, आपको पता है एक मज़े की बात बताता हूँ। 2016 में मेरे चैनल का इनिशियल नाम था, अब तो माइंड इंजीनियर रही है, पहले इसका नाम था NLP मिनट मंत्रा। मैंने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था कि 1 मिनट की एक वीडियो होगी जिसमें मैं पूरा कॉन्सेप्ट एक समझाऊंगा। तो मुझे लोगों ने कहना, उस ज़माने में 20-20 मिनट, 25-25 मिनट, घंटे की लोगों की वीडियोस होती थी, तो मुझे लोगों ने कहना शुरू किया, यार ये 1 मिनट में तो ये बात ही नहीं समझ आती, ठीक। वो दो अलग बात है कि 2019 में यूट्यूब ने शॉर्ट शुरू कर दी खुद ब खुद ही, ठीक। उस वक़्त जो 2016 की बात कर रहा हूँ, उस वक़्त जो स्टैट्स हैं आप उठाकर देखें, हमारा जो ह्यूमन का उस वक़्त के जो लोग थे, उनका जो अटेंशन स्पैन था दैट वाज अराउंड 18 मिनट्स। 16 की बात कर रहा हूँ, कितने साल हुए हैं? 10 साल, ठीक। 2020 में आते आते इट हैड कम डाउन टू 8 मिनट्स। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आज कितना है स्पैन? आज तो वो रील तक रह गया है, 30 सेकेंड, 3 सेकेंड्स है ना। जाके मुझे ना पूछो, जाके नेट पे सर्च करो, 3 सेकेंड्स है आपका इस वक्त अटेंशन स्पैन। आप ऐसे चेंज कर देते हैं, बाकी आप यूं कर रहे हैं, आप तस्बीह पढ़ रहे हैं, हाँ, कुर्सी 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 कुर्सी, बस ऐसे ही है, राइट। सो अब आप वो अटेंशन स्पैन के लिए आपको, आपके ब्रेन सुकड़ जाता है। इसकी एक रिसर्च हुई थी, उन्होंने हार्वर्ड में रिसर्च की थी 2 तरह के एथलीट्स के ऊपर। एक वो एथलीट्स जो हमेशा फर्स्ट सेकंड आते थे, दूसरे वो एथलीट्स जो 4th 5th 6th आते थे, ठीक है, 3rd 4th 5th 6th वाले। तो उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले एथलीट्स थे, उनके ब्रेन में एक मसल, ब्रेन इज लाइक अ मसल, एक हिस्सा है ब्रेन का जो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेट करता है, वो उनको मोटिवेट करता है, वो उनकी सेरोटोनिन और डोपामीन प्रोडक्शन ज़्यादा करता है ताकि वो आगे निकलें, ठीक है, कम्पीट करें। जो 4th 5th 6th वाले थे वो हमेशा उसी नंबर पर इसलिए रहते थे कि उनके ब्रेन में वहाँ पर मसल सुकड़ चुका था। उन्होंने 6 महीने उनकी मेंटल स्ट्रेंथनिंग की थ्रू विजुअल्स एंड थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, कि जिसमें उनके उस मसल को डेवलप किया गया, वही 4th 5th 6th वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड आने लग गए। सो इट इज रिवर्सिबल, ये प्रूवन हो चुका है एंड इट कैन बी रिवर्स। लेकिन वही बात है कि मगर इसमें पड़ती है कुछ मेहनत ज़्यादा। तो वो जो इनका अटेंशन स्पैन है, ये इस जनरेशन को समझना पड़ेगा कि आपकी रियल लाइफ इज़ नॉट योर रियल लाइफ। हम जिस रियल लाइफ, आपको मैं गारंटी से कह सकता हूँ 90% जो मियाँ बीवी या बहन भाई फर्स्ट बुक के ऊपर अपनी तस्वीरें लगाते हैं ना, यू आर ब्लेस्ड टू हैव यू एज माई हस्बैंड, वो सबसे ज़्यादा वो लड़ रहे होते हैं, ठीक है। यू आर द बेस्ट सिस्टर, वो आपस में कुत्ते बिल्ली करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, 90%। क्यों? क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये हम कर रहे हैं सब के लिए,
जब हम सबको राज़ी करते हैं तो रब को राज़ी नहीं कर सकते, ठीक है। जो रब का होगा वो सब का नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही तो हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर इस जनरेशन को ये एक चीज़ है जो इस जनरेशन को ये सिखानी है, समझानी है और प्रैक्टिकली करके बतानी है कि ये जो रील्स हैं इनके ऊपर बिलीव नहीं ये करना। रियलिटी नहीं है, ये बस धोखा है, ये सब इल्यूजन है। और आप यही तो दजल है ना, बिल्कुल ऐसे ही, दजल का मतलब ही धोखा है, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। तो जो दजाल ने आना है उसने आने से पहले अपनी पूरी आपको तैयारी दे रहा है वो। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये एक ऐसा पॉइंट है मेरे नज़दीक, आज की हमारी जितनी भी डिस्कशन हुई है, जिस पे हमें एज अ नेशन इसके ऊपर काम करना क्या करें, बंद कर दे मोबाइल? वेरी गुड। मैं मेरे पास 2 मिनट है। 7 स्टेप्स आपको 2 मिनट में बता देता हूँ, चलिए। ठीक है। नंबर 1, 2 दिन के लिए बैठ के सिर्फ ये जर्नलिंग करो, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, क्या कर रहा हूँ। ठीक है। इन 3 सवालों के जवाब 2 दिन में अपने आप को मुख्तलिफ औकात में दो, ठीक। अगले 2 दिन बैठ कर उसको एनालाइज करो जो मैंने जवाब लिखे हैं। तीसरे दिन 24 घंटे के लिए फ़ोन बंद कर दो, ठीक है। नहीं देखना फ़ोन 24 आवर्स, स्काई इज़ नॉट गोइंग टू फॉल, ठीक है। चौथे दिन सॉरी फ़ोन बंद कर नौकरी से निकाल दी जाऊंगी। मजबूरी है, दो, मजबूरी है। क्या करूं? लेकिन इसको अगर नहीं देखूंगी नौकरी से निकाल दी जाऊंगी। उसके लिए आप उनको बता दो ना कि जी आप मुझे कॉल करें, मैं डायरेक्ट मैं उठाऊंगी, मैं नेट बंद अच्छा, कॉल रिसीव कर सकते। कॉल रिसीव करो आप, ठीक है, वो आपका काम है ना। ओके। अच्छा, चौथे दिन वो एनालाइज करो कि वो ऐप्स जो मेरी टाइम वेस्टर्स हैं उनमें से एक ऐप डिलीट कर दो, ठीक है। देखो उस एक ऐप से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आ रहा है। ठीक है। और 5वें दिन से 6ठे दिन से आपको जो काम करना है, जैसे ही मैसेज आएगा फ़र्ज़ नहीं है कि उसको देखना है, इसको कहते हैं रिस्पॉन्ड रादर देन रिएक्टिंग, ठीक है। सो टाइम दो, ठीक है। मैं हर 10 मिनट बाद अपना फ़ोन देखूंगी, मैंने हर सेकंड में फ़ोन नहीं देखना, राइट। एंड 7th डे, ठीक है, जो आपने पिछले 6 दिन में किया है ना उसको रीएनालाइज करो, ठीक है। एंड यू विल अंडरस्टैंड कि मेरे टाइम वेस्टर्स क्या थे, क्या मेरे रिएक्टर्स थे, क्या मेरे रिस्पॉन्डर्स थे। हाँ, फिर एक्चुअली आप उस एक पैटर्न पे चलना शुरू करेंगे तो आप खुद ब खुद चेंज फील करेंगे। थैंक यू सो मच जी, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।